जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोगों को। आज मैं बीएससी पार्ट 2 का जो पेपर थर्ड है मैकेनिक्स में दो पार्ट होते हैं। एक आप लोग का होता है डायनामिक्स और एक होता है आपका स्टैटिक्स। उसमें जो डायनामिक्स पोर्शन है वो डायनामिक्स पोर्शन में आपको रिवीजन के लिए वीडियो बना रहा हूँ आपकी रिवीजन के लिए, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो डायनामिक्स में दो होते हैं, दो पार्ट डायनामिक्स का होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी। डायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे टू स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक है आपका काइनेमेटिक्स और एक है काइनेटिक्स। एक है आपका काइनेमेटिक्स और एक है आपका काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स? सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है इसके बारे में यदि हम लोग देखें तो काइनेमेटिक्स जो होता है वो केवल ज्योमेट्री डील करता है किसी भी रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट का, उसके वेलोसिटी का, उसके एक्सेलरेशन का, विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स। बिना किसी फोर्स के यदि हम किसी भी पार्टिकल या किसी भी रिजिड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट की ज्योमेट्री, उसके वेलोसिटी की ज्योमेट्री, उसके एक्सेलरेशन की ज्योमेट्री यदि डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग डायनामिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स, है ना। इसमें हम इस काइनेमेटिक्स के अंतर्गत केवल और केवल ज्योमेट्री डिफाइन करेंगे किसी भी पार्टिकल के मोशन का, विदाउट अफेक्टिंग एनी फोर्स। बिना किसी बल का अध्ययन किए हुए हम केवल ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि इट डील्स द ज्योमेट्री of motion of particle without affecting any force। सेकेंड है आपका काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में हम किसी भी पार्टिकल का ज्योमेट्री के साथ साथ उसका जो डिस्कशन करेंगे उसमें फोर्स शामिल होगा। मतलब कि काइनेटिक्स डील्स द ज्योमेट्री ऑफ मोशन विथ फोर्स। इट मीन्स इट डील्स द ज्योमेट्री of motion with force। मतलब कि डायनामिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी पार्टिकल का मोशन जो है वो यदि फोर्स के साथ करते हैं, फोर्स के साथ स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? काइनेटिक्स कहलाता है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट द काइनेमेटिक्स। तो हम सबसे पहले इसमें काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि बेसिक मैंने बताया आपको, कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर देन हम लोग पढ़ेंगे जो मेन सिलेबस है कि मेन सिलेबस काइनेमेटिक्स में हमको क्या पढ़ना है। तो जैसा कि ये देख रहे हैं आप, इसको नोट कर सकते हैं। तो एक काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का डेफिनेशन है और ये पूछता भी है।
जैसे यदि हमको पहले पढ़ना है काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए हमको कुछ डेफिनेशन, सम बेसिक डेफिनेशन पता होने चाहिए। अब वो कौन से बेसिक डेफिनेशन है जिनको आप बहुत पहले से फिजिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्चुअली में जो डायनामिक्स आपका पेपर है वो जनरली फिजिक्स से ही रिलेटेड है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसमें फिजिक्स के हैं और इसको मैथ्स में ऐड किया गया है। तो इसमें आपका जैसे जो बेसिक डेफिनेशन है, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, आपका वेलोसिटी क्या होता है, तीसरा आपका एक्सीलरेशन क्या होता है। ये बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल किसी स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है तो जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का टोटल डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो दो डिस्टेंसेस के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज सेड टू बी द डिस्प्लेसमेंट। और जनरली डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस विल इक्वल टू द x2 माइनस x1। ओके, और यदि उसी कॉन्सेप्ट में देखा जाए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये है आपका वेलोसिटी। जनरली इसको हम लोग ds बाई dt से लिखते हैं, कैलकुलस की भाषा में इसको हम ds बाई dt से लिखते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसको जनरली हम लोग लिखते हैं d2s बाई dt स्क्वायर या dv बाई dt, या इसको लिखते हैं v dv बाई ds। So these are three basic definition which we are using to study the kinematics। तो इन तीनों डेफिनेशंस को हमको याद रखने हैं, इनके जो बेसिक फार्मूले हैं उनको याद रखने हैं, जिनकी मदद से हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पर। और सबसे पहले इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो है मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन सा पेपर चल रहा है आपका, पेपर थर्ड BSc सेकेंड ईयर। ओके, तो हमको सबसे पहले जो टॉपिक्स पढ़ना है वो है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ velocity and acceleration। रेडियल एंड ट्रांसवर्स velocity and acceleration, ये हम लोगों का पहला टॉपिक है। इसमें जो जनरली ये क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे कि रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी के कंपोनेंट फाइंड करेंगे। सो
राइट रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। स्टूडेंट्स हम चलते हैं कि रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं और रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें हम जो पार्टिकल का मोशन है वो हम कर्व पर डिस्कस करेंगे। और जब कोई पार्टिकल किसी कर्व पर मोशन करता है तो उसके मोशन में जो चेंजेस होते हैं वो कैसे डिफाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए इसमें कर्व पर मोशन करने का मतलब है, मैं फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ, इसमें ये कोई एक कर्व है और इस कर्व पर कोई एक पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करता है। अब हमको ये नहीं पता है कि पार्टिकल मोशन किस पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो इसके लिए हम इस कर्व में एक इनिशियल लाइन फिक्स कर देंगे। इस कर्व में एक इनिशियल लाइन फिक्स कर देंगे और इसका नाम दे देते हैं OX। तो अब हमको ये पता हो जाएगा कि जो पार्टिकल है वो इस O पॉइंट से इस कर्व पर मोशन स्टार्ट कर रहा है। मतलब कि इस O को हम लोग इनिशियल पोजीशन मानेंगे ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो मूविंग पार्टिकल का ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। तो ये हमको पता कैसे चला, जब इस इनिशियल लाइन को इस कर्व में हमने फिट कर दिया। अब देखिए होता क्या है कि हम मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल इस पॉइंट O से मोशन स्टार्ट करता है और आफ्टर टाइम t कुछ समय बाद वो कहां पर पहुंच जाता है, P पॉइंट पर। ठीक, तो कर्व पर मोशन कर रहा है, तो जब तक हम इस P को इस O से मिलाएंगे नहीं तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि वो इनिशियल पोजीशन से कितना चला। तो हम इस लाइन को यहां से मिला देते हैं। तो ये जो फिर है लाइन OP, ये लाइन रेडियल डिस्टेंस बताएगा। इस कर्व के लिए ये कैसा डिस्टेंस बताएगा, रेडियल डिस्टेंस। इसको हम क्या कहेंगे, रेडियल डिस्टेंस कहेंगे। तो ये OP जो होगा रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा और इसको हम लोग कहेंगे रेडियस वेक्टर। तो यदि इस रेडियस वेक्टर की वैल्यू हम सपोज कर ले R है और ये जो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब ये इस लाइन से यहां पर आया तो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा। तो ये जो रेडियल डिस्टेंस हुआ और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्टेंस को हम लोग सपोज करते हैं थीटा से। कैसे सपोज करते हैं, थीटा से। ठीक, अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि पार्टिकल जो है ये तो t टाइम में पार्टिकल आया था, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r और थीटा। ये t टाइम पर था, एट टाइम t ये पार्टिकल का पोजीशन है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि पार्टिकल जो है t प्लस डेल t इस टाइम पर यहां पर है, q पोजीशन पर आ गया। ठीक, तो जब वो q पोजीशन पर आ गया तो कैसे पता चलेगा कि वो कितना रेडियल डिस्टेंस चला, तो फिर इस O को हम किससे मिला देंगे, Q से मिला देंगे। तो ये जो डिस्टेंस है OQ ये पार्टिकल का हो जाएगा R प्लस डेल R। मतलब कि ये जो डिस्टेंस हुआ एंगुलर डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, डेल थीटा। तो इस तरह से ये जो पार्टिकल का P पॉइंट वाला पोजीशन हुआ ये आपका इनिशियल पोजीशन होगा और ये जो पॉइंट Q का है ये आपका फाइनल पोजीशन होगा। इसका मतलब कि पार्टिकल इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच मोशन कर रहा है जनरली। तो ये इसका फाइनल पोजीशन और ये इसका इनिशियल पोजीशन। अब हमको डिफाइंड क्या करना है, रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि रेडियल वेलोसिटी क्या होता है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है।
तो यदि रेडियल वेलोसिटी के डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इधर ही आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है, एक्चुअली में वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब उसी को यदि हम रेडियली कहें तो ये कहा जाएगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग द रेडियस वेक्टर। एलॉन्ग द रेडियस वेक्टर का मतलब कि रेडियस वेक्टर वाले ही लाइन में, जो रेडियस वेक्टर है उसी के दिशा में जो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, दैट डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी द रेडियल डिस्प्लेसमेंट। तो इस लाइन को हम ऐसे बढ़ा दें, ठीक है। हमने कहा कि रेडियल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट, as the rate of change of displacement along the radius vector, along the radius vector OP। ये आपका किसका डेफिनेशन है, रेडियल वेलोसिटी का। तो रेडियल वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रेडियस वेक्टर, ठीक है। अलोंग द रेडियस वेक्टर का मतलब कि रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में या उसी की लाइन पर। और जब हमको ये निकालना है तो इसका मतलब कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, अलोंग द रेडियस वेक्टर। तो इसका मतलब कि रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, तो उसी में टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, रेडियल वेलोसिटी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रेडियस वेक्टर। तो इसके लिए देखिए ये जो लाइन है रेडियस वेक्टर जो कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन दिखा रहा है, इस लाइन को हम ऐसे आगे बढ़ा दिए अपने मन से, चाहे जितना बढ़ाना हो। फिर उसके बाद इस पॉइंट P पर आइए और यहाँ से उतर जाइए ऐसे सी लगा के, मतलब इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए हमारे लैंग्वेज में कहा जाए तो ये QM हो गया जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब ये जो QM हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये PM जो होगा इस रेडियस वेक्टर OP के एलॉन्ग क्या बताएगा, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और ये जो QM होगा ये इस रेडियस वेक्टर OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बताएगा, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग on a curve, let OX be the initial line fixed in curve, let P be the position of particle at time t, then the coordinates of P is r, theta, where r is the radius vector and theta is angular displacement. Let q r plus del r and theta plus del theta be the position of particle at time t plus del t।
Then to draw a perpendicular on line OP QM, write QM, perpendicular QM on line OP, then therefore PM is the change in displacement along the radius vector OP, and QM is the change in displacement perpendicular to OP। तो इस तरह से हमने ज्योमेट्री जो यहाँ पर डिस्कस किया उसको लिख लेंगे। इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस फिगर को ड्रा करने के बाद इसको अपने से इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने लिखा है हूबहू वैसा नहीं लिखना है। आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, आप मेरा भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप अपना भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो हमने डिफाइन क्या किया, हमको डिफाइन करना है सबसे पहले रेडियल वेलोसिटी। नाउ टू नो the radial velocity is defined as the rate of change of displacement along the radius vector। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले rate of change of displacement निकालना है along the radius vector। Therefore change in displacement along OP, ये क्या है, PM। PM जो है यदि इस फिगर में देखा जाए तो ये है क्या, इतना डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो ये है OM और ये क्या है OP। ये आपका हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रेडियस वेक्टर OP। ये क्या है PM है, तो PM इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रॉम फिगर OM माइनस OP। तो अब हम चलते हैं, हम लोग चलते हैं आगे, मिटाते हैं इसको। रेडियल वेलोसिटी ये हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट along OP बाय डेल्टा। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ये है आपका PM अपॉन डेल्टा। नाउ PM इज, look here, PM is OM minus OP by delta। So write the value of OM and OP from the figure। So here OP is R and OM is nearly equal to the component of this angle। So OM from figure हम यहाँ एक्सप्लेन करें, यदि OM तो OM ये एक राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल OMQ cos डेल थीटा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस OM अपॉन OQ।
इक्वल टू ओ क्यू कास डेल थीटा एंड ओ क्यू इक्वल टू आर प्लस डेल आर कास डेल थीटा। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ओ एम निकाल लिया। तो यह है आपका आर प्लस डेल आर कास डेल थीटा माइनस ओपी है आर, ये हो जाएगा। तो हम बात करते हैं यदि, तो यहाँ पर जो वैल्यू है दो तरीके से निकाला जा सकता है। या तो आप काश डेल्टा थीटा की लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करिए, तो उस कंडीशन में भी हम निकाल सकते हैं, या तो इसका हम एक्सपेंशन कर दें। दो तरीके हैं हमारे पास। यदि हम एक्सपेंशन करेंगे तो भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और विदाउट एक्सपेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि हम लिमिटिंग केस की बात करते हैं, तो लिमिटिंग केस में यदि डेल्टा टी टेंड्स टू क्या होगा, जीरो होगा, मतलब यहाँ चीज जीरो होगा, तो उस कंडीशन में Q जो होगा वो कहां पर होगा, P की तरफ टेंड्स करेगा। अब यदि Q P के तरफ टेंड्स करेगा तो डेल्टा थीटा किसको टेंड्स करेगा, जीरो को, और यदि डेल्टा थीटा जीरो को टेंड्स करा है तो काश डेल्टा थीटा किसको टेंड्स करेगा, वन को, क्योंकि डेल थीटा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, काश जीरो, एंड काश जीरो की वैल्यू कितना होता है, वन। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ काश डेल्टा थीटा, limit del t tends to 0, here we will put 1 minus r by del t. So this will becomes to limit delta t tends to 0, r plus del r minus r by del t. Here r and minus r will be cancelled, and the remaining term on our hands is del r by delta t, and this will becomes to dr by dt. So this is the radial velocity. This is the radial velocity. That means radial velocity ये है, और इसको मैं एक नोटेशन दे रहा हूं r डार्क, ये आपका होगा रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रेडियल वेलोसिटी। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर बाय डेफिनेशन हमने लिखा कि जो रेडियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो हमने लिखा चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रेडियस वेक्टर ओपी इन टाइम डेल टी। ठीक, अब ये कितना है, पीएम है ये चीज। ठीक है, अब ये पीएम क्या हो जाएगा, ओएम माइनस ओपी। ओएम की वैल्यू हम यहाँ फिगर से निकाल लेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये पता करना है, ये पूरा बेस निकालना है, और ये एंगल पता है, तो हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल वाला रूल लगा सकते हैं, काश डेल्टा थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इससे ये हमारा वैल्यू निकल आएगा। यहाँ ओएम की वैल्यू और ओपी की वैल्यू रेडियस वेक्टर आर है, उसको रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देना होगा, लिमिटिंग वैल्यू, इसको हम लोग लिमिट मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको लिमिट मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने ऐसे यूज किया, और इसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ हम 1 पुट कर दिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपको डेल आर बाई डेल टी मिल जाएगा, जिसको हम कैलकुलस में लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। और इसी डी आर बाई डी टी को मैकेनिक्स के लैंग्वेज में लिखा जाएगा आर डार्ट। यदि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो उसको डार्ट लिखेंगे, यदि रेडियस वेक्टर रहेगा तो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया रेडियल वेलोसिटी। नाउ वी विल कैलकुलेट द ट्रांसवर्स वेलोसिटी। सो लेट अस कैलकुलेट ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर
ठीक है। तो रेडियस वेक्टर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन है 90 डिग्री पर जो है, वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये QM, ये क्या होगा, वो बताएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर इन टाइम टेकन, दैट मीन्स डेल t। सो बाय डेफिनेशन ट्रांसवर्स वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 QM बाई डेल t, और QM को हम लिख सकते हैं, QM को हम लिख सकते हैं, देखिए ये लिखना है, आई बात समझ में। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम इन राइट एंगल ट्रायंगल OMQ यदि साइन डेल्टा थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब QM अपॉन OQ एंड QM इक्वल टू OQ साइन डेल्टा थीटा। तो ये हो जाएगा OQ साइन डेल थीटा बाई डेल्टा t, और इसको हम लोग OQ की वैल्यू पुट करेंगे तो OQ की वैल्यू है R प्लस डेल R साइन डेल थीटा बाई डेल t। अब देखिए यदि हम साइन डेल्टा थीटा की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो सिंस डेल t टेंड्स टू 0 as Q tends to P, therefore del theta tends to 0। तो जब डेल थीटा 0 की तरफ टेंड्स करेगा तो उस केस में साइन डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आएगा वो होगा डेल थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट, या इसको एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, R प्लस डेल R, ये हो जाएगा डेल थीटा बाई डेल टी। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो R डेल थीटा प्लस डेल R डेल थीटा बाई डेल टी, ये जो चीज है ये डेल डेल मिलके डेल स्क्वायर हो जाएगा। डेल इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर डेल स्क्वायर इज मच स्मॉलर देन टू डेल, देयरफॉर निग्लेक्टिंग दिस टर्म, निग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ डेल, ये हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 R डेल थीटा, ये आपका 0 हो जाएगा और बाई डेल टी हो जाएगा। तो इसको यदि हम लोग देखते हैं तो ये लिखा जाएगा R डी थीटा बाई डी टी। तो इस तरह से आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी ये R डी थीटा बाई डी टी, या इसी को हम लोग लिखते हैं R थीटा डॉट, क्या लिखते हैं R थीटा डॉट। तो इस तरह से हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि ये पूरा समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आएगा तो आप हमको मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पे बताइएगा। आप लोगों के पास मेरा नंबर है, इनके पास नहीं है, मैं उन्हें नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। और आप पढ़िए मन से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होंगे। लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिना एग्ज़ाम दिए उनको प्रमोट कर दिया जाए, अभी इस पे विचार चल रहा है, लेकिन अभी आप इस चक्कर में न रहें। आपके पास 1 महीने टाइम बचे हुए हैं, संभवतः एग्ज़ाम जो होंगे वो 16 जुलाई के बाद होगा। तो कोशिश यही है कि एग्ज़ाम हो, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप जब एग्ज़ाम आए तभी आप स्टार्ट करें, आप हमेशा अलर्ट रहिए, ठीक है, अपने एग्जामिनेशंस के लिए। और हमसे जो भी हेल्प लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। थैंक यू।